शौकत यूसुफ साहब, 2 साल के बाद 19 लोग अपने घरों को जा रहे हैं। अगर ये आम मुआफी उनकी ना होती तो शायद और भी उन्हें कई महीने जेल में रहना पड़ता। क्यों इसे पीटीआई बड़ी पेशरफ्त नहीं समझ रही? नहीं, देखिए, जहां तक लोगों की राय का ताल्लुक है, वो घरों में चले गए, उनको खुशी होगी, उनकी फैमिली खुश होगी, ये तो एक अलग जगह है। लेकिन जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं ना, वो कुर्बानी सिस्टम के लिए दे रहे हैं। इसीलिए जो 48 लोग रह गए हैं, उनके साथ जो सलूक हुआ, तो वो उन पे तो फिर सबको रिहा कर देते। तो अगर सबको रिहा नहीं कर सकते तो फिर इससे 19 बंदों को रिहा करके ये तो नहीं कह सकते हम कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसके पहले फैसले भी दुरुस्त है और अभी भी दुरुस्त है। तो इसलिए उन्होंने, बैरिस्टर गौहर साहब चूंकि वकील हैं और इन चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने जो बात की है, जाहिर हम भी उसी को फॉलो करेंगे, पार्टी के चेयरमैन है वो। बिल्कुल सही है। तो ये अब मुज़ाकरात को कामयाब किसने करना है? क्योंकि आपने खुद ये कहा शौकत यूसुफ साहब, ये पीटीआई ने तो अपने मुतालबात की जो तवील फहरिस्त थी उसको कम करके 2 पर ले आई है। और बेग साहब ये समझते हैं कि आप इसको एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर लें। आज जो रिहाई अमल में आई है, चलिए जो कुछ भी, आप ट्रायल को नहीं मानते, आप मिलिट्री ट्रायल को नहीं मानते, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव चीज हुई है कि रिहाई का एक जेस्चर दिया गया, वरना ये चंद महीने और भी जेल में रह सकते थे। तो आप इसको मुज़ाकरात के साथ मिलाकर देखते हैं कि भाई हुकूमत भी या एस्टैब्लिशमेंट भी एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है? नहीं, देखें, तो नियतों पे तो अल्लाह को इल्म है ना। हमने ये नहीं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जी इनकी जरूरत नहीं थी, इनको अंदर ही रखना था, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये एक अच्छी बात है। अब अगर उन्होंने लोगों को रिहा कर दिया, अगर वैसे ही रिहा कर दिया तो बड़ी मेहरबानी। और लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट, जिस तरह बेग साहब ने कहा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कैसे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करे। जब तक ये खत्म नहीं होगा, इस तरह की छोटी छोटी बातों से और इस तरह जो है ना मामला हल नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि है तो मुश्किल में मुल्क, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर हम ये समझे कि नहीं, चलो ये हुकूमत है, मुल्क मुश्किल में रहे, हम तो बाहर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी इस हुकूमत का एक किस्म का, पाकिस्तान का तो हिस्सा है ना। हम सफर हो रहे हैं, पूरी कौम सफर हो रही है। और ये बेशक है कि जी हमें कोई परवाह नहीं है, परवाह करनी पड़ेगी। जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदार कौम जो होती है, वो जिम्मेदारी की बातें करते हैं। अब जो 2 मुतालबात दिए, गवर्नमेंट देख ले, अगर वो संजीदा है और चीजों को बेहतर करने के लिए वो है, तो इससे बेहतरीन मौका और नहीं होगा। इतने ज्यादा मुतालबात थे हमारे, लेकिन हम जो 2 अहम मुतालबात रखे हैं कि जी ये मान लें, ताकि चीजें आगे बढ़ सके और इससे एतमाद साजी बहाल हो जाए। तो ये जो एतमाद साजी है, ये बहुत लाजमी है। वरना शक की निगाह से वो हमें भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जी ऐसा ना हो कि हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि शायद इन्होंने क्यों इस तरह मुज़ाकरा, आप देखो ख्वाजा आसिफ की बयान, आप देखा, वो कहते हैं क्यों आए हैं लोग मुज़ाकरात के लिए, तो वो भी शक की निगाह से देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा अपने वज़रा को भी कंट्रोल करें, जिस अंदाज से वो बयानात देते हैं, जिस धमकियां, तंज वगैरह। वैसे इसमें इस कमेटी में जो, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं चलें, उसमें एक आध को छोड़ के तो बाकी तो मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिवली इन मुज़ाकरात को ले रहे हैं और उम्मीद भी लगाए हुए हैं। लेकिन प्रोसेस तो है, उसमें शामिल तो होना है, लेकिन कोई ज्यादा पुरुम्मीद वो नहीं है। क्यों नहीं है शौकत यूसुफ साहब? आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप उसका प्रोसेस का हिस्सा है, आप मायूसी की बातें करेंगे तो मुज़ाकरात फिर कामयाब कैसे होंगे? नहीं, देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ से संजीदा लोग मौजूद हैं और वो जो चीजें वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जाहिर है खान साहब इसलिए इस हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एतमाद का फुकदान रहा है दोनों तरफ से, और माजी में बड़ी तलखियां रही हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के साथ इस हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरह दीवार से लगाया, जिस तरह वर्करों के साथ जुल्म किया, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। और खान साहब के साथ कितना जुल्म हुआ, तो डेफिनेटली ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और इसकी बुनियाद पे शायद दूसरे लोग भी यही तस्वर करते हो हमारे बारे में। लेकिन मैं ये है कि उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ताला जो आज मुतालबात दिए गए हैं उन पे खुले दिल से गवर्नमेंट गौर करेगी। और कोई, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, उन्होंने मारकर भी देख लिया, उन्होंने गिरफ्तार करके भी देख लिया, उन्होंने रोक कर भी देख लिया, लेकिन हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकी है। आज भी आप देख लें, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। आवाम को 1 रुपए की रिलीफ हम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो फिर तो देखे ना, आखिरकार ये तो सियासत कर रहे हैं।
तो सियासत में आवाम के पास दोबारा जाना पड़ेगा इनको सारी जिंदगी। तो ये नहीं हो कि 8 फरवरी की तरह आपको प्लेट में रख के दे दे कि जी हाँ ये मैंडेट आप ले लें। आइंदा तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद भी फिक्रमंद है, परेशान तो है कि अगर जितना हमने किया तहरीक इंसाफ के साथ वो तो उससे ज्यादा उसको फायदा हुआ। ठीक है, लोगों को तकलीफें हुई, इमरान खान को तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उनकी बड़ी है और सियासी लोगों के लिए यही चीज होती है। अब पीटीआई कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और नून लीग कहाँ खड़ी है, आप देखें आवाम में जाएं आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इनको एहसास हो रहा है कि जो एतमाद के फुकदान को खत्म करके मिल बैठ के कोई मसले का हल निकालें ताकि आइंदा वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सके। ये ना हो कि फिर नून लीग पीपल्स पार्टी ऐसे हालात बन जाए कि हुकूमत उनके नुमाइंदे के खड़े भी ना हो सके इलेक्शन में, क्योंकि आवाम में गुस्सा है, बहुत ज्यादा है। आवाम ये कहती है कि भाई आपने तो इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म की थी कि हम महंगाई खत्म करेंगे, तो आपने तो महंगाई खत्म नहीं की। ये कौन सी महंगाई है, कौन से डिजिट्स आप बता दें कि जी सिंगल डिजिट पे आ गया, डबल डिजिट पे आ गया। अगर सिंगल पे आ गया तो फिर चाय, चीनी, दाल, चावल ये सस्ते क्यों नहीं हो रहे? ये तो उसी तरह है। तो वो आगे से नवीद सुनाते हैं कि जी इसके बाद महंगाई नहीं आएगी। भाई इसके बाद तो नहीं आएगी, लेकिन जो आई हुई है उसका क्या करें? सही है, बट ये चीजें डिपेंड कर रही हैं तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ का जेस्चर, उनका रवैया टुवर्ड्स मुज़ाकरात, बातचीत क्या होता है। अगर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ये सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ये सारा प्रोग्राम तभी परवान चढ़ सकता है। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं देती तो शायद फिर मुश्किल हो जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं ये आज एपेक्स कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास, और जैसे शेख साहब बता रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान पर ही सारी बहस होती रही है। देखिए ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सियासी अदम इस्तेकाम है और कोई भी हुकूमत वो अचीवमेंट नहीं कर सकी जो होना चाहिए मुल्क के लिए। जैसे डैम बनने चाहिए थे, काफी अरसे से मुतनाज़ा रहे, सिर्फ पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम की वजह से हम कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे बड़े बड़े। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज हमारे पास बिजली नहीं है। अब बड़े दावे हम करें लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, उड़ान पाकिस्तान के लिए भी पैसा चाहिए, आज़म चाहिए। तो ये सारी चीजें निकलती हैं सियासी इस्तेकाम से। तो ठीक है, सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना गुस्से को नीचे करना पड़ेगा, वो कंधे को नीचे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का दिल बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये चीजें तब होती है जब सबको ये रियलाइज हो कि ये मुल्क हमारा है और हम जो है सियासत करेंगे लेकिन इस मुल्क को खराब नहीं होने देंगे। वरना आज अगर हमारा कोई भी बड़े बड़े डैम 2 बन जाते हैं तो आज हमें एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाती ना। एक्सपोर्ट आज क्यों महंगी है हमारी एक्सपोर्ट, क्यों हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कम्पीट कर पा रहे कि हमारा जो डॉलर है वो इतना ऊपर चला गया है कि हम जो आपकी एनर्जी प्राइसेस है, खास तौर पे एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ गई है तो आप कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो ये कि आपका आज़म ये होना चाहिए कि आपने बिजली, अब देखो मार्च के बाद आईपीपीएस का इशू फिर खड़ा होगा। अब ये आईपीपीएस की भला कौन लेकर आया था? और इनकी वजह से जो कोयला, भाई लोकल कोयले से भी तो एनर्जी पैदा की जा सकती थी ना। जरूरी है कि बाहर के कोयले से हम अपनी बिजली भी बाहर के कोयले से बनाएं, और तेल हमारे पास है कहाँ पे कि हम तेल से बिजली बनाएं। तो जो पानी हमारे साथ अवेलेबल है, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि 40,000 मेगावाट से ज्यादा सिर्फ दरिया स्वाद का वो है। तो क्यों हमने नहीं बनाया? मतलब गवर्नमेंट इस पे क्यों वो नहीं करती है, क्यों इन चीजों को डिले कर रही है? तो यही चीजें हैं कि बस हम अगर ये डैम बना लें, अपनी बिजली सस्ती कर दें, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया है कि बहुत सारे माइन मिनरल को आप देख लीजिए, ये आप बिल्कुल सही है सर, लेकिन वही बात है ना, माहौल का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। अभी जैसा कि शेख साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा जबरदस्त एक उनका बिहेवियर या किरदार था एपेक्स कमेटी में, जो कि होना भी चाहिए था। तो ये चीज अगर ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आएगी तो चीज आगे बढ़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अली अमीन गंडापुर हमेशा अच्छी बात करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर उधर से ख्वाजा आसिफ या कोई और ऐसी बात कर लेगा, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं शेख साहब, ये तो देखे ना, इस तरह की बात कोई करेगा तो कोई पागल है कि आगे से वो गुस्सा करे या कोई और बात करे। लेकिन जब वज़रा सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ ये साबित करे कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द है, ये इंतशारी टोला है। आज भी आप देखें बहुत सारे लोग जब बात करते हैं ये तो इंतशारी टोला है, लेकिन हम वैसे ही बात करना चाहते हैं उनसे। भाई
आपकी कोई हैसियत है, आपको कोई वहां पे कोई अहमियत देता है पार्टी के अंदर या नहीं देता? आप कैसे बातें कर रहे हैं? ये अगर हुकूमत ने कमेटी बनाई है तो डेफिनेटली उनके कोई मकसद तो होगा ना, वैसे तो नहीं बनाई होगी। तो सही है। या तहरीक इंसाफ ने अगर कमेटी बनाई तो डेफिनेटली उनका मकसद होगा कि जी मुज़ाकरात हो ठीक जाए। है।